जिसको आपने पूरा नहीं किया। मोहराबादी मैदान में आज टेंट लगा हुआ है। आज आपको संन्यास लेना होगा, संन्यास लेना होगा, संन्यास लेना होगा। इसके लिए हजारों नौजवान आज यहां आए हैं मेरे भाई। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो स्पष्ट नियोजन नीति बनाएंगे। 5 साल हो गए, झारखंड का नियोजन नीति इन्होंने नहीं बनाया। और ऐसा नियोजन नीति बनाया जो पूर्ववर्ती भाजपा के रघुवर दास जी की सरकार थी, उस नियोजन नीति को हटा करके ऐसा नियोजन नीति लगाया कि 60 और 40 का नियोजन नीति बना दिया। 60 और 40 चलतो कि नहीं चलतो? 60-40 चलतो कि नहीं चलतो? 60-40 चलतो कि नहीं चलतो? 60-40 नहीं चलतो हेमंत दादा। इस झारखंड हो, ये 60-40 नहीं चलतो। यहां झारखंड के मूलवासी और आदिवासी के बेटा और बेटी को नौकरी देना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा। यह हम लोग आपसे कहने आए हैं। और क्या कहा था? ऐसा नियोजन नीति बनाया कि अभी नगर निकाय का चुनाव हुआ, 28 बहाली हुआ। 28 बहाली में 17 लोग तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के लोग आ गए। यहां के युवाओं का हक मारी अगर कोई किया तो ये हेमंत सरकार ने यहां के नौजवानों का हक मारी करने का काम किया। भाइयों, आज तक ऐसा सरकार नहीं आया। यह झारखंड बनने का उद्देश्य था कि यह झारखंड बनेगा तो यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी, यहां का गरीब दलित पिछड़ा के बेटा और बेटी को नौकरी मिलेगा। लेकिन मिला क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं? नहीं मिला। और जब जब युवा नौकरी मांगने गया, यह हेमंत सोरेन की सरकार उनको लाठी से पिटवाने का काम किया। इसलिए आज ये आक्रोश हर युवा के मन में है। आपने नौकरी नहीं दिया, आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, आपने नियोजन नीति नहीं बनाया, और तो और आपने कहा था कि साल में 2 बार जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जाम करेंगे। ये हजारों युवा से मैं पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन ने ऐसा किया क्या? किया क्या? नहीं किया। 5 साल होने को है, ना जेपीएससी का एग्जाम सही से हुआ, ना जेएसएससी का एग्जाम हुआ। कुछ एग्जाम हुए, उसमें घोटाले हुए, उसमें पेपर लीक कराया गया, और हमारे हक का रोटी पैसा के दम पर बेच दिया गया। जिस कुर्सी पर हमारे झारखंड के बेटा और बेटी बैठते, उस कुर्सी को खरीदार लोगों ने पैसा देकर के खरीद लिया। आज युवाओं में इसलिए आक्रोश है, आज इसलिए युवा आक्रोश में है, युवा गुस्से में है, और वह हिसाब लेने के लिए मोहराबादी के धरती पर आपके बीच में आया है। आपने कहा था अनुबंध कर्मियों के लिए कि मेरी सरकार आएगी तो यह संविदा को हम समाप्त कर देंगे, ये अनुबंध को हम समाप्त कर देंगे। चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे वो पारा पुलिस हो, चाहे एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे मनरेगा कर्मी हो, चाहे पंचायत स्वयंसेवक हो, चाहे हमारे लाखों काम करने वाले संविदा पर, अनुबंध पर काम करने वाले लोग हो। आपने कहा था कि संविदा को समाप्त कर देंगे, सबको अस्थायी कर देंगे।
5 साल में किया क्या? किया क्या? नहीं किया। बल्कि इसी मोहराबादी मैदान में 2 महीने पहले सहायक पुलिस धरना पर बैठे थे, तो पुलिस को अगर पुलिस से किसी ने पिटवाया तो यह निकम्मा सरकार हेमंत सरकार ने पुलिस को पुलिस से भी पिटवाने का काम किया। मेरे भाई, यह है हेमंत जी का सरकार। ना अनुबंध कर्मियों का अनुबंध समाप्त किया, बल्कि संविदा कर्मी से संवाद करना भी बंद कर दिया इन्होंने। संविदा कर्मी से संवाद भी बंद कर दिया। सहायक पुलिस 2 महीने से खेल गांव में बैठे हुए हैं। उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। यह झूठ बोल करके आई हुई सरकार, यह युवाओं को ठगने वाली सरकार जानी चाहिए कि रहनी चाहिए? जानी चाहिए कि रहनी चाहिए? कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? ये भाजपा युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के हम लाखों कार्यकर्ता हेमंत सरकार को गद्दी से उतारेंगे। ये बांग्लादेशी सरकार को हम लोग गद्दी से उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सरकार झारखंड में बनाने का काम करेंगे। यह बांग्लादेशी सरकार है कि नहीं है? है कि नहीं है? और ये बैरिकेडिंग पर जो तार लगाया है, यह तालिबानी सरकार है कि नहीं है? तो ये तालिबानी सरकार, ये बांग्लादेशी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो मुख्यमंत्री जी, हेमंत सोरेन जी, अगर हम युवाओं की आवाज आप तक जा रही है तो सुन लीजिए, थोड़ी देर के बाद आपको कुर्सी खाली करना होगा। करना होगा कि नहीं करना होगा? कौन कराएगा? हम युवा कराएंगे। क्योंकि आपने युवा को पीठ में चूरा भोंका होता तो बात समझ में आती। आपने युवाओं के पेट में भी छुरा भोंकने का काम किया। उनका हक और अधिकार छीन करके झारखंड के युवा के पेट में छुरा भोंकने का आपने काम किया है। उनके मां बाप के सपनों को चकनाचूर करने का आपने काम किया है। और अब हिसाब तो देना होगा, अब हिसाब देना होगा। और ये जो हजारों हजार लोग आए हैं, आपसे हिसाब मांगने आए हैं। और अब हम लोग हेमंत सोरेन जी से, सुनिए, हेमंत सोरेन जी से हम लोग इस्तीफा नहीं मांगेंगे। हेमंत सोरेन जी से इस्तीफा नहीं मांगेंगे। आज ये लाखों नौजवान हेमंत सोरेन जी को VRS दिलवाने आए हैं कि नहीं आए हैं? हम लाखों नौजवान हेमंत सोरेन जी को VRS दिलवाने आए हैं। कलम आपकी होगी, स्याही आपका होगा, हाथ भी आपका होगा, लेकिन उस हाथ को पकड़ करके आज ये लाखों युवा आपका VRS लेकर के तब हम घर के तरफ जाएंगे, तब हम घर के तरफ कूच करेंगे, तब हम जाएंगे और कहेंगे कि एक निकम्मा और नालायक सरकार को हम लोगों ने सत्ता से, गद्दी से उतारने का काम किया है। इसलिए आज हजारों युवा आक्रोश में आज यहां आए। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई शशांक शेखर जी को कि आपने, आपके नेतृत्व में युवा मोर्चा ने बाबूलाल मरांडी जी के कुशल अध्यक्षता में यह जो बड़ा संकल्प लेकर के आज हजारों हजार युवाओं को यहां लाने का काम किया है। मुझे लगता है अब दिसंबर के बाद 20-25 साल तक युवा मोर्चा को कोई भी रैली और जुलूस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? हम क्यों बोल रहे हैं? 20-25 साल तक युवा मोर्चा को रैली करना नहीं पड़ेगा। इसलिए कि अभी होने वाला चुनाव में
बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे तो 25 साल सरकार को जाने नहीं देंगे, 25 साल सरकार को हिलने नहीं देंगे। भाजपा की सरकार होगी और जब भाजपा की सरकार होगी तो 25 साल कोई भी आंदोलन नहीं होगा। इसलिए ये 25 साल का आंदोलन का रूपरेखा आज आप लोगों ने यहां रखने का काम किया है। मैं पूरा युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि मेरे साथ इतना जोर से आपका हुंकार होना चाहिए कि ये कटीला तार के साथ साथ हेमंत सोरेन के कान का चदरा भी आज फट जाना चाहिए, फटना चाहिए। आए हैं दूर दूर से तो आवाज में भी बुलंदी होनी चाहिए। तो हम आगे से बोलेंगे और पीछे से आप उसका जवाब दीजिएगा। हेमंत सोरेन जी 5 लाख नौकरी आपको देना होगा, 5 लाख नौकरी आपको देना होगा, बेरोजगारी भत्ता 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 आपको देना होगा। सूद नहीं लेंगे 5 साल का, खाली हम लोग को मूलधन दे दीजिए। सूद नहीं लेंगे, 5,000 और 7,000 के महीना से जोड़ करके सब नौजवानों के खाता में डाल दीजिए। हम लोग सूद लेने नहीं आए हैं, सूद आप पर माफ करते हैं, क्योंकि आपकी सरकार जाने वाली है और भाजपा की सरकार आने वाली है। कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? रास्ता में कौन मिला था और यहां कौन रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी और भाजपा का कमल झारखंड में खिलने वाला है। जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल और पीजीटी में जो घोटाले हुए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इसका सीबीआई जांच कराना होगा। अगर आप नहीं कराएंगे तो भानु प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह घोषणा करता है कि भाजपा की सरकार आएगी तो पहला कैबिनेट में पीजीटी और हमारा जो सीजीएल एग्जाम हुए हैं उसका सीबीआई इंक्वायरी पहला कैबिनेट में करा करके दोषी को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। अब हम केवल पूछेंगे और यह आवाज हेमंत सोरेन जी से आपको पूछना है। हम जब सवाल करेंगे तो आपको एक लाइन बोलना है, क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ, साथ में बोलना है। यह आवाज प्रचंड होना चाहिए। मनरेगा कर्मी का, मनरेगा कर्मी का, पंचायत स्वयंसेवक का, पारा शिक्षक का, मनरेगा कर्मी का, आंगनबाड़ी सेविका का, आंगनबाड़ी सेविका का, आंगनबाड़ी सहायिका का, आंगनबाड़ी रसोइया का, पारा पुलिस का, होमगार्ड का, पोषण सखी का, पोषण सखी का, कृषि मित्र का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, डाटा ऑपरेटर का, पारा मेडिकल का, एएनएम का, जीएनएम का, व्यवसायिक प्रशिक्षित शिक्षक का, कर्मचारियों का, नगरपालिका सफाई कर्मी का, आउटसोर्स कर्मचारी का, पारा शिक्षक का, मनरेगा कर्मी का। हेमंत सोरेन जी, ये आवाज आपके कानों तक पहुंच रहा है। हम लोग इसका जवाब लेने आ रहे हैं। चल रहे हैं ना, हम लोग चल रहे हैं ना। कानून हाथ में नहीं लेना है। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहा है हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, हमें सरकार हाथ में लेना है। हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, हमें सरकार हाथ में लेना है। तो मेरे साथ बोलिए, प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।